हेलो एवरीवन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए आप पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा और आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये BTE 2023 में पूछा गया सवाल है लास्ट ईयर। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बेसिकली a-b के होल स्क्वायर पे ये बेस्ड है। तो आप सभी को पता है a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसे एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू 1/x और फिर पूरे का dx, राइट। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो 1/x स्क्वायर माइनस x और x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस 2, राइट, और इसका dx, फाइन। तो ये कई फंक्शन का सम है f1, f2 और f3। तो आपको पता है कि इनका अलग अलग इंटीग्रेशन किया जा सकता है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन, अब 1/x स्क्वायर को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x की पावर n का मान पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस n का मान नॉट इक्वल टू -1, ओके, -1 के बराबर नहीं होता है, फाइन। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये n+1 फिर उस केस में 0 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड होगा, ओके। तो अगर इसको x की पावर n के रूप में अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, फाइन, x की पावर -2 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। और आपको पता है कोई कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन के अंदर होता है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता, ठीक है। और आपको पता ये भी होगा कि इंटीग्रेशन dx जो होता है वो x के बराबर होता है, फाइन। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x की पावर n। तो जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और ये जो n+1 होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी जो पावर में 1 जोड़ के और जो नई पावर आती है उसी से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 = 3 डिवाइड बाई 3 प्लस ये x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -2। और आप सभी को लास्ट क्लास में बताया था इंटीग्रेशन dx ये x के बराबर होता है, ये फर्स्ट क्लास में प्रूफ भी किए थे, प्लस c। बेसिकली इंटीग्रेशन dx के लिए x की पावर 0 कर दीजिए, n का मान 0, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा और ये बेसिकली आपका ये x आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ओके। तो ये आपका आंसर है, ओके, फाइन। जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया आपका x³/3 और ये -2 + 1 दैट इज -1, तो ये जो साइन है ये माइनस हो जाएगा, फाइन, ये साइन माइनस हो गया। और ये -2 + 1 जो है x की पावर -1 और x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x और ये हो गया -2x + c। ये आपका आंसर है, ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, फाइन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा गया है। चूँकि ये बिल्कुल सिमिलर सवाल है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन x² / x² + 1।
तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, अगर थोड़ा मैनिपुलेट करें तो न्यूमरेटर में आपका एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, देखिए जस्ट ए सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर मैं +1 कर देता हूँ और फिर -1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, राइट। और फिर आपको पता है अगर कुछ ऐसा हो a + b/c तो उसे मैं a/c + b/c लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं जो a है हमारे केस में x² + 1 और b जो है -1, फाइन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 1 / x² + 1 और दूसरा -1/x² + 1। तो जब इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन x² + 1 -1/x² + 1 और पूरे का dx, राइट, ठीक है। बस अलग अलग मैंने लिख दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि x² + 1, ये x² + 1 / x² + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन 1 - 1/x² + 1, फाइन, और पूरे का dx। और आपको पता है कि ये दो अलग अलग फंक्शन है तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन किया जा सकता है, फाइन। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx, फाइन। और आपको पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और 1 को ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट सेम होता है, फाइन। तो अब क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन dx ये कितना हो जाएगा, ये x के बराबर होता है, फाइन, x के बराबर होता है, माइनस, और अगर आपको ध्यान हो तो इंटीग्रेशन 1/1 + x² ये होता है tan इनवर्स x, फाइन। तो ये 1/x² + 1 dx, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x। आपको ध्यान होगा tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x² + 1 होता है, 1/x² + 1, इसलिए 1/x² 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो tan इनवर्स x और प्लस c, फाइन। तो ये इसका आंसर है, ओके। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने से पहले कि ये रिव्यू है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा cos 2θ या फिर cos 2x। मैं यहाँ पर वेरिएबल जो है वो p लेके चल रहा हूँ। तो आपने पढ़ा होगा cos 2p = 1 - 2 sin² p, राइट। तो अगर आप इस -2 sin² p को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो ये +2 sin² p हो जाएगा, फाइन। इसको मैं इस साइड ला दिया तो ये बन गया आपका 2 sin² p, फाइन। और ये जो cos 2p था इसको अगर मैं राइट साइड लेके जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस cos 2p, फाइन। तो आपने क्या देखा, 2 sin² p बराबर 1 - cos 2p। तो यहाँ से अगर मैं sin² p का मान निकालूं तो ये जो 2 गुणे में ये कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो ये एक फॉर्मूला बन गया sin² p = 1 - cos 2p/2, फाइन। ये एक नया फार्मूला नहीं है बट इसी फार्मूले का ये जो दिया गया इसी का मैनिपुलेशन है। तो यहाँ से sin² p बराबर क्या आता है, 1 - cos 2p/2। इस फार्मूले को इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि अगर sin² है और यहाँ पर जो भी कोण है वो बराबर होता है 1 - cos, यहाँ पर जो दिया गया कोण है उसका 2 गुना, राइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया sin² p = 1 - cos 2p/2, ठीक।
सिमिलरली ये दूसरा फॉर्मूला है, आपने ये भी पढ़ा होगा, cos 2p इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर p माइनस 1। फाइन, यहाँ से अगर आप मैनिपुलेट करेंगे और cos स्क्वायर p का मान निकालेंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट दिया गया है, तो cos स्क्वायर p जो होता है 1 प्लस cos 2p अपॉन 2। फाइन, तो इस फॉर्मूले को आपको कुछ इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये cos स्क्वायर है, यहाँ पर जो भी कोण दिया गया है, यहाँ पर कोण p है, तो वो होता है 1 प्लस कॉस, और ये जो कोण है उसका 2 गुना 1 प्लस कॉस 2p अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले इंटीग्रेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये नए फॉर्मूले तो नहीं कहेंगे, बस इन्हीं फॉर्मूलों का ये मैनिपुलेशन है। बेसिकली कॉस स्क्वायर p और साइन स्क्वायर p का मान निकालते हैं। ठीक है, ये कितने यूजफुल हैं इस इंटीग्रेशन चैप्टर में हम देखेंगे, आज के चैप्टर में और आने वाले समय में भी। ठीक है, तो क्या है, कॉस स्क्वायर p इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2p अपॉन 2 और साइन स्क्वायर p इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2p अपॉन 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और बहुत ही यूजफुल हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका जो BT 2016 में पूछा गया है, ये सवाल है आपका 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। राइट, तो जैसे ही अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस 2x, राइट, तो ये साइन स्क्वायर x के रूप में आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर ये p की जगह अगर मैं x रख दूं तो ये 1 माइनस कॉस 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इस साइड में आ जाएगा, ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2p इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर p। यानी मैं इसको जो न्यूमरेटर में ये 1 माइनस कॉस 2x है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, वहां पर वेरिएबल p है, यहां पर x है, इसलिए x। और क्या देख रहे हैं, और आप देखेंगे कि 1 प्लस कॉस 2p को ये 2 का मैं गुणा कर दूं तो 2 कॉस स्क्वायर p हो जाएगा। राइट, या फिर यहां पर भी देख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर p इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2p। राइट, फाइन, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 2x को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पर x के टर्म्स में है तो मैं x के टर्म में लिख रहा हूँ। जैसे ही ये आपको दिखे कि ये जस्ट ए सेकेंड, ये आपका 1 माइनस कॉस 2p या फिर 1 प्लस कॉस 2p, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2p जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर p के बराबर होता है और 1 प्लस कॉस 2p 2 कॉस स्क्वायर p के बराबर होता है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है तो मैंने x लिखा है। ठीक है, इसको जब इसका इंटीग्रेशन है, आप क्या देख रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। अगर आपको ध्यान हो तो ट्रिग्नोमेट्री में tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब हमने डेराइव किया था तो सेक स्क्वायर x dx हमें पता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, जबकि tan स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन आपको पता क्या है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। राइट, हम tan स्क्वायर x को इस फॉर्मूले जो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ से tan स्क्वायर x का मान कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1। ओके, सेक स्क्वायर x माइनस 1। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता। फाइन, तो इसलिए ये जो दिया गया tan स्क्वायर x है, इसको हम सेक स्क्वायर x में बदल लेंगे। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx।
बस बदल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स और 1 का इंटीग्रेशन पता है, जबकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। फाइन, ये क्वेश्चन पहले वीडियो में भी, इससे पिछले वीडियो में भी कराया गया है, तो चलिए ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, और ये 1 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, राइट। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x, और माइनस इंटीग्रेशन dx जो होता है, ये कई बार आ चुका है, ये होता है x, राइट, प्लस c। ये आपका आंसर है। ओके फाइन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। फाइन, तो अगर आप जस्ट ए सेकेंड, मैं dx को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, तो एक बार 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर दोनों में गुणा करके आप देख सकते हैं, ठीक है, अपोजिट साइन से। अगर ये 1 प्लस साइन एक्स है, अगर मैं यहाँ 1 माइनस साइन एक्स कर दूँ, फाइन, तो मैंने हर में अगर गुणा किया है तो मुझे अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स, फाइन, जस्ट ए सेकेंड, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन, यहाँ पर 1 है, ठीक है। बेसिकली 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो बेसिकली ये 1 से गुणा कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, हर में क्या है, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी, और ये आप सबको पता होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। तो जो अंश है, अंश में तो 1 माइनस साइन एक्स है, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, फाइन, ये 1 स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर मतलब साइन एक्स का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। फाइन, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। फाइन, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। आपने पढ़ा होगा आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। फाइन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस फ्रैक्शन को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, कैसे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फाइन, इसको अलग अलग मैंने लिख दिया, और ये डी एक्स, राइट। तो अब ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। फाइन, और इस पूरे का डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो पहला है वो तो ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। फाइन,
इसका मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकता हूँ। तो पहला इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जस्ट अ सेकेंड, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स। और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स, फाइन, डी एक्स, राइट। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस, ये हो गया सेक एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर है। ओके फाइन, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले थोड़ा दो ये छोटे छोटे नोट्स हैं। ये बेसिकली सेक एक्स और टेन एक्स जो होता है ना, यही अलग रूप में लिखा होता है, इसको थोड़ा सा आपको पहचानना होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ चुका है, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और दूसरा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, इनको देखते हैं। तो ये हो गया पहला साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो पहला आप क्या देख रहे हैं, जो ये फर्स्ट कॉस एक्स है, ये 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया आपका सेक एक्स, और ये जो दूसरा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो गया टेन एक्स। तो बेसिकली सेक एक्स इंटू टेन एक्स है जो इस रूप में लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। उसी प्रकार से ये कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये ऊपर कॉस एक्स हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो 1 अपॉन साइन एक्स है ये हो गया कोसेक एक्स, और दूसरा जो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है वो क्या हो गया कॉट एक्स। तो बेसिकली देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, लेकिन लिखा इस रूप में कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, फाइन। ओके, तो आप देख लीजिए इन दोनों को कि बेसिकली सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो है वो इस रूप में लिखा जाता है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और उसी प्रकार से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कई क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट स्टेप के रूप में मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग से ले लिया है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, और इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट को दूसरे रूप में लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, फाइन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइन। तो एक काम तो आप कर सकते हैं, ये 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इनको अलग अलग मैं लिख सकता हूँ, फाइन। तो जस्ट ए सेकेंड, इनको अलग अलग लिखा जा सकता है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पर क्या रहा है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको देखिए भी कॉस एक्स को मैंने क्या लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये फिर डी एक्स, राइट, फाइन। तो आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये 5 कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन फिर से देख लीजिए, ये मैंने कहा था ना ये कई बार रिपीट होगा, तो यहाँ पर
1/cos x, ये sec x हो जाएगा, ये sec x हो गया, और ये sin x/cos x क्या हो जाएगा, ये tan x, और ये dx। फाइन। तो ये हो गया 4 टाइम्स sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, -5 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। ये आपका आंसर है। ओके फाइन, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। इसको मैं अगर अलग अलग लिखूं, अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो साइन एक्स, राइट, वो हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो वंस अगेन मैं कॉस स्क्वायर एक्स को ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और इस पूरे का dx। फाइन। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा मैं, 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया सेक एक्स, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, ये हो गया tan x dx। यहाँ पर मैं dx भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, वंस अगेन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस c। तो ये आपका आंसर है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, जो बेसिकली आपको करना क्या होता है, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, बेसिकली इसको डायरेक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे इंटीग्रेट करूं, तो इसको सिंप्लीफाई करके इस रूप में हम बदलते हैं कि जिनका इंटीग्रेशन हमें पता होता है, जो मानक समाकलन होते हैं, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल होते हैं। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन पता है। तो जो हमारा बेसिकली मेन रूप से इस चैप्टर में जो काम होता है, दिए गए फलन को उस रूप में बदलना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, बेसिकली मानक रूप में बदलना है, क्योंकि हमें मानक समाकलन पता होते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल पता होते हैं। जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन। सारे प्रॉब्लम में यही कर रहे हैं, दिए गए फलन को ब्रेक कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं मानक रूप में जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले cos 2p का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं वो एक बार जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने cos 2p के 2 फॉर्मूले पढ़े। एक और फॉर्मूला होता है cos 2p इक्वल टू cos 2p इज इक्वल टू cos स्क्वायर p माइनस साइन स्क्वायर p। बेसिकली इसी फॉर्मूले में जब cos स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता। जब ये साइन स्क्वायर p को रिप्लेस कर देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। और एक दूसरे को रिप्लेस कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर
x इज इक्वल टू 1। इसी में से साइन स्क्वायर x का मान कॉस स्क्वायर x के रूप में लिख देते हैं और फिर एक बार कॉस स्क्वायर x का मान साइन स्क्वायर x के रूप में रख देते हैं। तो ये तीसरा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला यहाँ पर अभी ज़रूरत तो नहीं है, बस जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस मैं आपको लिख दे रहा हूँ। कॉस 2p जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर पी। इन चारों फार्मूलों में से दो फार्मूले तो मैं पहले ही यूज कर चुका हूं, अभी ये तीसरा करने जा रहा हूं और ये कभी ना कभी आगे यूज करूंगा इंटीग्रेशन में। तो अब ये समझना है कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये दोनों यूज किए हैं पहले के सवाल में, अभी मैं ये वाला यूज करने जा रहा हूँ। तो फिर आपको ये डाउट होगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा, राइट? तो ये पता करने का कोई तरीका नहीं, जस्ट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि इस पॉइंट पे ये फार्मूला लगेगा, अगले क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। जस्ट आप प्रैक्टिस से हो सकता है कि आप यहाँ पर दूसरा फार्मूला सब्स्टिट्यूट करें और आप सॉल्व ना कर पाएं, तो फिर इस तरीके से हो सकता है एक दो बार गलती हो, आपका सलूशन ना आए, तो आप फिर अगला फार्मूला लगा के प्रयास करते रहेंगे और यही प्रैक्टिस से आता है कि कब कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। फिलहाल आप देखिए कि अगर यहाँ पर मैं दिस इज dx, अगर अब मैं यहाँ पर cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x रखता हूँ और डिवाइड बाई क्या है साइन स्क्वायर x, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, राइट? तो अब मैं ये अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में लिखूंगा, कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और दूसरा फ्रैक्शन साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, राइट? तो इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, फाइन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट? तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्यों रखा था, अब आपको शायद समझ में आए कि यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फाइन, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया, ठीक है? तो जो फर्स्ट टर्म में आप देखेंगे तो हमारे पास क्या बचा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x, तो बेसिकली ये कोसेक स्क्वायर x है, और माइनस यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो बेसिकली ये क्या है, सेक स्क्वायर x, सॉरी, माइनस सेक स्क्वायर x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx माइनस सेक स्क्वायर x dx, और आप सभी को पता है ये कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, माइनस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x प्लस c, तो आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया कॉट x प्लस tan x प्लस c, तो ये आपका आंसर है, राइट? तो अब फिर से वही मैं कहूँगा, ये दिया गया फंक्शन था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस रूप में बदला जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है।
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है। तो मेन काम हमारा यही होता है इस चैप्टर में, दिए गए फलन को मानक रूप में बदलने की कोशिश करना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन या फिर एल्जेब्राइक इक्वेशन है तो एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइन, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फाइन, तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो अगर आपको ध्यान हो तो कुछ देर पहले मैंने एक आइडेंटिटी बताया था आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, राइट? सेक स्क्वायर एक्स, जस्ट अ सेकेंड, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप टेन स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यानी ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है? ये 1 होता है। फाइन, तो आप डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं? ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। तो मैं एक क्या सोच सकता हूं कि यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सेक एक्स, जस्ट अ सेकेंड, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, जो यहां पे साइन दिया हुआ है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो अपोजिट साइन से सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी 1 से मल्टीप्लाई होगा, राइट? ये होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, राइट? ठीक है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फाइन। तो थोड़ा देखते हैं न्यूमरेटर में आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहां पर भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, राइट? टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, आप देखेंगे तो ये हो गया आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट? तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 के बराबर होता है। फाइन, तो डिनोमिनेटर में बेसिकली 1 है, दिस इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ओके? डिनोमिनेटर में 1 हो गया। और न्यूमरेटर में अगर देखेंगे तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डिवाइड बाई ये 1 है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? 1 के, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट? और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो यहीं से आप क्या देख रहे हैं, टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो उस रूप में बदल लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें उसी रूप में बदलना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमें पता है। तो ये हो गया न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस 2 टेन एक्स, सॉरी 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। फाइन, तो यहां पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस 2 टाइम्स सेक एक्स
10x। और आपको पता है कि ये अलग अलग इंटीग्रेशन है, राइट। ये कई फंक्शन का सम है, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स, और 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx। और आपको पता है 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1 dx, ये होगा x, और प्लस 2 टाइम्स सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 सेक, ये होगा सेक x, राइट, और प्लस c, यही आपका आंसर है। फाइन, ये मैंने इस तरीके से किया है, ठीक है। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिकली आप सेक और टेन को बेसिकली सेक को 1 अपॉन कॉस और टेन को साइन अपॉन कॉस के रूप में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। वो मैं यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ हूँ, ठीक है, ऑलरेडी। तो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स और 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया है इस रूप में। फाइन, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में भी हमारे पास यहाँ पर कॉस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर इस पूरे को अंश में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और हर में भी कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो पहले टर्म ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 में भी और साइन एक्स में भी। तो क्या देख रहे हैं, दोनों में डिवाइड बाई कॉस एक्स है तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। सिमिलरली कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ भी होगा और साइन एक्स के, और दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है तो दोनों कट जाएंगे, तो बेसिकली 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में था तो 1 प्लस साइन एक्स से हर और अंश दोनों में गुणा कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास सेम रिजल्ट आया है, ठीक है, ठीक है, सेम रिजल्ट। फाइन, कभी कभी मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक में रिजल्ट अलग अलग आता है। बेसिकली वो दोनों एक ही होते हैं, दोनों आंसर एक ही होते हैं। आपको एक दूसरे में दोनों आइडेंटिटी के थ्रू दोनों आंसर को मैच कराना होता है। कभी कभी कांस्टेंट अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ वीडियो बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि ये कैसे अलग आते हैं इनके आंसर ट्रिग्नोमेट्री के। और बेसिकली वो अलग नहीं होते, वो सेम होते हैं। इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए अगले चैप्टर का, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आंसर तो सेम है। ये क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। तो इसके लिए जो मैंने टेक्निक यूज किया था, क्या किया था कि आप जो डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन करके 1 माइनस कॉस एक्स का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं और न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस एक्स। फाइन, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, अंश में 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा ये a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। फाइन, और आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। और अब इस फ्रैक्शन को अलग अलग लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये कई बार रिपीट हो चुका है। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये दो अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन है, सम या डिफरेंस का। बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस है तो इनको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो पहला इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस
ये 1/sin x हो जाएगा कोसेक x और cos x अपॉन साइन x ये हो जाएगा cot x dx। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर x क्या हो गया माइनस cot x माइनस कोसेक x प्लस cot x। तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये हो जाएगा डी डी एक्स कोसेक x जो होता है आपको ध्यान होगा ये हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, राइट। तो कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक x, फाइन, ये हो गया माइनस कोसेक x प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस कॉट x प्लस कोसेक x प्लस c, राइट। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, फाइन। 1/1 माइनस साइन x, राइट, ये खुद से कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन करने के दो बहुत ही पावरफुल तरीके होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा बाय पार्ट्स। तो नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।